हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं दूसरे यूनिट के दूसरे पार्ट की। दूसरा यूनिट में है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी की चर्चा हम कर चुके हैं, अब हम चर्चा करने वाले हैं उसके दूसरे पार्ट इवोल्यूशन। और उसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑरिजिन ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे लाइफ क्या है। तो लाइफ क्या है? एक किसी भी जीव का अंतर्निहित क्षमता है जो उसको मेंटेन करता है और उसको रिप्रोड्यूस करने में मदद करता है। यानी कि एक जीव अपने वंश परंपरा को कायम रखने के लिए, अपने स्पीशीज को बनाए रखने के लिए नए जीव को जन्म देते हैं, यानी रिप्रोडक्शन करते हैं। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि लाइफ इज एन इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन एंड रिप्रोड्यूस इटसेल्फ। क्या इसमें बताया कि लाइफ इज एन inherent capacity of an organism to maintain and reproduce itself। तो किसी जीव में जो एक क्षमता होती है उसको खुद को मेंटेन करने की और रिप्रोडक्शन करने की, उसी को क्या कहते हैं? लाइफ कहते हैं। अब जो है हिस्ट्री ऑफ लाइफ, हिस्ट्री ऑफ लाइफ को दो पार्ट में बांटते हैं। एक पहला जो है वो हो गया ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ। और दूसरा पार्ट जो इसका है वो है इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। इस दो पार्ट में हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। तो पहला हम लोग देखते हैं ये ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ इज रिलेटेड विथ origin of अर्थ। ये एक पहला प्लेनेट है अर्थ जहाँ पे कि लाइफ पाया जाता है। तो लाइफ का ओरिजिन जो है वो रिलेटेड है ओरिजिन ऑफ अर्थ से। अगर अर्थ नहीं है तो लाइफ कहाँ से होगा? तो क्या हुआ? ओरिजिन ऑफ लाइफ इज रिलेटेड विथ ओरिजिन ऑफ अर्थ। तो हम लोग देखते हैं कि अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ। तो इसमें है एक, इसमें अब तक हम लोग देखेंगे ओरिजिन ऑफ अर्थ। तो एक थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी। According to Big Bang theory, our universe came in existence about 15 billion years ago. 15 billion years ago, यानी कि 15 अरब वर्ष पहले। कैसे आया? by
थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन ऑफ डेंस एंटिटी। ये कैसे उत्पत्ति हुआ कि ये डेंस एंटिटी जो था उसमें एक काफी हीट पड़ने के कारण एक क्या हुआ, एक्सप्लोजन, विस्फोट हुआ, जिसके कारण ये हमारा जो यूनिवर्स है वो बना। तो यहाँ पे टर्म आता है एंटिटी। एंटिटी क्या है? ये एंटिटी जो था ये क्या है? एंटिटी वाज डेंस रेड हॉट क्लाउड ऑफ कॉस्मिक डस्ट which was revolving, rotating। ये एक गैसियस एक क्या कहते हैं, क्लाउड था जो रोटेट कर रहा था, और ये क्या था? कॉस्मिक डस्ट था, कॉस्मिक डस्ट। और कॉस्मिक डस्ट consisted of electron, proton and neutron। ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बने हुए। और एविडेंस सजेस्ट करता है कि हमारा जो सोलर सिस्टम है वो भी क्या कहते हैं, सोलर सिस्टम अराइजन अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। ये भी 4.5 अरब वर्ष पहले इसकी उत्पत्ति हुई, अस्तित्व में आया। बिलियन मतलब 10 to the power 9। तो इतना वर्ष पहले कैसे आया? It came in existence or it arisen from the spinning gaseous cloud of cosmic dust। ये कॉस्मिक डस्ट तो यही जो है ये क्या करते हैं, आपस में रोटेट कर रहा था, ठीक। और ड्यू टू मोमेंटम, ये एंगुलर मोमेंटम के कारण क्या हुआ कि इट फॉर्म और इट थ्रू अ रिंग ऑफ क्लाउड। इस तरह से एक रिंग बन गया, ये इस तरह से एक रिंग बन गया, और इसका एक सेंट्रल पार्ट ये, और सेंट्रल पार्ट कंडेंस्ड टू फॉर्म सन, ये सन बना लिया। और इट फर्दर कंडेंस्ड एंड बिकेम हॉट एंड ब्राइट। ये कंडेंस्ड हो गया, इसका टेम्परेचर काफी बढ़ गया, गर्म हो गया, और क्या हुआ, ब्राइट, चमकीला हो गया। और इसके चारों तरफ जो ये रिंग है, ये गैसियस रिंग जो है, ये गैसियस रिंग ये ब्रोक इनटू ईडीज। ये ईडीज में मैंने भंवर में इस तरह से आप देखेंगे, पानी जब घूमता है तो इस तरह से भंवर बनाता है, इसमें ये टूट गई। ईडीज मतलब भंवर। और ये जो गैसेस है इसको क्या कहते हैं, सोलर नेबुला कहा गया, सोलर नेबुला। इस गैसियस जो रिंग जो इस एक सेंट्रल मास के चारों तरफ घूम रहा था, और ये ब्रेक होकर के क्या बनाया, ढेर सारे क्या करते हैं, ये चित्रित यहाँ पे, ये हो गया आपका सन, और इसके चारों तरफ ये जो गैसेस, ये कई ईडीज में ये क्या कहते हैं आपका
टूट गया भंवर में। और ये सभी भंवर जो है घूमना जारी रखा ये सेंट्रल मास के चारों तरफ, यानी कि ये सन की चारों तरफ। और ये अलग, ये का बाद में कंडेंस्ड होकर के इच ईडी कंडेंस्ड टू फॉर्म प्लेनेट, ये प्लेनेट बनाया। जैसे यहाँ पे क्या कहते हैं मरकरी हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया जैसे वेनस हो गया, और इसके बाद फिर अर्थ हो गया, और फिर मार्स हो गया। और इस तरह से ये घूमना जारी रखा इलिप्टिकल पाथ पे। फिर ये क्या कहते हैं, ये जुपिटर है। फिर इस तरह से ये आपका सैटर्न शनि जो है। फिर ये क्या कहते हैं इसके चारों तरफ यूरेनस, ये यूरेनस, और फिर इसके चारों तरफ ये नेपच्यून। तो कितने ग्रह होते हैं, 8 ग्रह होते हैं। तो ये क्या कहते हैं, पहला कौन सा हो गया, एक आपको ये मरकरी, दूसरा वेनस, शुक्र भी इसको कहते हैं, मरकरी को बुध कहते हैं। 3 में ये अर्थ हो गया, अर्थ भी एक प्लेनेट है। और 4 में मार्स हो गया, और फिर 5वां जो है जुपिटर हो गया, और 6ठा सैटर्न हो गया, शनि जिसको कहते हैं, और 7वां जो है नेपच्यून हो गया। ये क्या कहते हैं, और कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, और एक है यूरेनस 8वां में नेपच्यून। ये 8 ग्रह। और सबसे नजदीक का कौन सा है, बुध ग्रह, जहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। और इस ग्रह के फिर उपग्रह बन गए, जैसे कि आपका अर्थ है, अर्थ का जो ग्रह है, एक है उपग्रह जिसको सैटेलाइट कहते हैं, सैटेलाइट उपग्रह, इसको उपग्रह कहते हैं। यानी कि इसके एक हैं और इसके 2 हैं। जुपिटर के 63 हैं, सैटर्न के 60 हैं, फिर यूरेनस के 27 हैं, और सभी के नहीं है उपग्रह, सबके उपग्रह हैं। तो ये सभी जो है ग्रह जो है प्लेनेट, ये सन की चारों ओर घूमते हैं, और फिर ग्रह के चारों ओर सैटेलाइट घूमते, जिसको उपग्रह कहते हैं। जैसे कि पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, मून है, चंद्रमा है, जो इसके चारों ओर ये घूमता है। और फिर उपग्रह जो है वो ग्रह के चारों ओर घूमता है, जैसे पृथ्वी चारों ओर चंद्रमा घूमता है। और ग्रह जो है सूर्य चारों ओर घूमते हैं, ये इलिप्टिकल पाथ में। जो सूर्य से जितना नजदीक होगा वहाँ पर उतनी गर्मी पड़ेगी। अभी तक जो पता चला है उसमें, उसके अनुसार जो है पृथ्वी एक ऐसी ग्रह है जहाँ पे कि लाइफ पाए जाते हैं। तो इस तरह से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। शुरू में ये काफी गर्म था, और गर्म हुआ, धीरे धीरे ये क्या कहते हैं ठंडा हुआ। और इसके बाद क्या कहते हैं, देखते हैं पृथ्वी जब ठंडा हुआ तो फिर काफी टेम्परेचर जब कम हुआ, तब इस पर धीरे धीरे लाइफ इस पे डेवलप हुआ। तो पृथ्वी को जिसे देखते हैं, ये आप लोग जानते हैं कि ये ऑरेंज की तरफ होते हैं, और इसके ये 2 ध्रुव होते हैं, ये जो वो केंद्र पे खिंचे हुए होते हैं, जो डिप्रेस्ड होते हैं, और ये ऊपर नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो इसके बीच वाले पार्ट में, सेंट्रल पार्ट में क्या हुआ, काफी क्या कहते हैं प्रेशर के कारण काफी टेम्परेचर हुआ, तो वो क्या हुआ, पिघल गया।
और ये क्या करते हैं, जो आपका इस पार्ट को अभी तत्काल छोड़िए और ये इसको देखिए, पृथ्वी के मेनली 2 पार्ट होते हैं। ये लेयर देखेंगे इसमें, ये ऊपरी वाले को कहते हैं अर्थ क्रस्ट, और इसमें आपको सिलिकॉन और प्लस एल्यूमिनियम, ये हल्के होते हैं, तो ये ऊपर आ गया और ये रॉक बनाया, हार्ड सब्सटेंस बनाया, और ये उपजाऊ भी ये है, और ये करीब करीब 5 से 5 to 9 किलोमीटर मोटे होते हैं। और ये बीच वाला जो पार्ट है, ये इसको कोर बोलते हैं, और कोर में जो हैवी मेटल्स हैं जैसे निकेल और आयरन, ये इसमें यहाँ पे सिंक कर गए। और ये बीच का जो पार्ट है कोर, ये कोर और ये जो अर्थ क्रस्ट के बीच में, इस पार्ट को मेंटल कहते हैं। ये मेंटल कहते हैं, और ये बने होते हैं किसके, ये सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम, इसको सियाल भी कहते हैं, SiAl, और इसको नीफे भी आप बोल सकते हैं, NiL, और इसको सियाल भी कर सकते हैं। सॉरी, ये क्या कहते हैं, मेंटल, सिलिकॉन और साइमा, इसको साइमा, और ये सियाल में सिलिकॉन और एल्युमिनियम, ये क्या कहते हैं आपका। और ये इसमें जैसे ऊपर में ये क्या कहते हैं, आउटर कोर के पार्ट को बांट सकते हैं, आउटर कोर जो कि सेमी सॉलिड होते हैं, और इनर कोर, इसको ये कह सकते हैं, ये बाहर वाला जो है आउटर कोर, ये होते हैं सेमी सॉलिड, और अंदर वाले पार्ट जो ये है कोर पार्ट, इसको इस तरह से ये पार्ट, ये इनर कोर, और ये होते हैं, ये क्या कहते हैं, मोल्टेन, ये पिघले हुए होते हैं। तो इस तरह से ये पृथ्वी के पार्ट हैं। और इसके बाद देखते हैं, इसमें पृथ्वी के मुख्यतः 2 पार्ट होते हैं। एक जो है पहला, क्या ये तो इसके कई लेयर बताए, 3 लेयर होते हैं पृथ्वी के। ऊपर वाले को अर्थ क्रस्ट कहते हैं, जो ये हल्के धातु जो मेटल्स वगैरह होते हैं, सिलिकॉन और एल्युमिनियम, वो यहाँ पाकर डिपोजिट होते हैं और रॉक बनाते हैं, इसको अर्थ क्रस्ट कहते हैं। और बीच वाले भाग जो होते हैं उसको कहते हैं मेंटल, और इसमें मैग्नीशियम और सिलिकॉन होते हैं। और जो इनर कोर पार्ट होते हैं उसमें हैवी मेटल्स जो होते हैं, निकेल और आयरन होते हैं। और ये कोर को 2 भाग में बांटा गया है, एक आउटर कोर और एक इनर कोर। तो आउटर कोर सेमी सॉलिड होते हैं, ये बीच वाले ये जो मोल्टेन होते हैं काफी टेम्परेचर के कारण। और फिर हम लोग देखते हैं कि अर्थ को 2 भाग में बांटते हैं। इसकी सॉलिड पार्ट जो है उसको कहते हैं लिथोस्फेयर। सॉलिड पार्ट ऑफ अर्थ इज नोन एज लिथोस्फेयर। इसमें रॉक वगैरह क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट आते हैं। और दूसरा पार्ट जो है उसको कहते हैं, ये सॉलिड पार्ट इज कवर्ड बाय अ लेयर ऑफ थिक लेयर ऑफ एयर नोन एज एटमॉस्फेयर। और बाद में जाके पता लिक्विड पार्ट जो है ये तो हुआ सॉलिड पार्ट, और ये हुआ क्या कहते हैं एयर का थिक लेयर।
और तीसरा जो है लिक्विड पॉट को कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर ये हुआ लिक्विड पॉट, ये बाद में बना जब पृथ्वी अर्थ जो है कूल डाउन हुआ। लिक्विड पॉट, तो इस तरह से ये क्या कहते हैं, इसके तीन पार्ट होते हैं। सॉलिड पार्ट को लिथोस्फीयर, और सॉलिड पार्ट इज covered with a thick layer of air known as atmosphere, and later on liquid part is formed known as hydrosphere। तो अब जो है ये पृथ्वी का ओरिजिन हो गया। अब इसके लिए देखते हैं कि ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए कुछ कंडीशन है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे क्या कहते हैं हुआ। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। तो देखें, ये अर्थ का ओरिजिन हो चुका। अब हम लोग अध्ययन करेंगे कि इस पे कैसे लाइफ का ओरिजिन हुआ। तो अर्थ पे लाइफ ओरिजिन के लिए कुछ कंडीशंस हैं। जब अर्थ कूल डाउन हो गया और फेवरेबल कंडीशन हुआ तभी लाइफ का ओरिजिन हुआ। तो इसके लिए 4 कंडीशंस हैं, कंडीशंस फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ। पहला कंडीशन क्या है कि एटमॉस्फेयर विद ऑक्सीजन। यहाँ के ये अर्थ पे लाइफ के ओरिजिन के लिए आवश्यक है एटमॉस्फेयर हो और उसमें ऑक्सीजन भी हो, क्योंकि ऑक्सीजन प्राण वायु का लगता है, उसके बिना लाइफ का ओरिजिन संभव नहीं है। दूसरा कंडीशन था केमिकल्स विथ वाटर, यानी कि वाटर भी होना चाहिए। वाटर भी लाइफ के लिए काफ़ी आवश्यक है। कोई भी जीव है, ऑर्गेनिज्म है, तो उसके शरीर में आप देखेंगे कि उसका प्रोपोर्शन वाटर का बहुत ही ज़्यादा होता है। उसके बिना लाइफ की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो केमिकल्स विथ अदर्स, जो भी प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, या जो भी शरीर के बनने के लिए चाहिए, प्रोटोप्लाज्म के लिए, उसके लिए केमिकल्स चाहिए, और फिर वाटर भी चाहिए। तीसरा है सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सोर्स ऑफ एनर्जी काफ़ी था, जैसे सन है एनर्जी का स्रोत, ये भी उपलब्ध था। ये ऑक्सीजन भी इस पर पृथ्वी पे उपलब्ध था, केमिकल्स भी, वाटर भी, और सोर्स ऑफ एनर्जी। और चौथा है इनफिनाइट टाइम, यानी विकास की प्रक्रिया एक दिन में होने वाली नहीं है, एक लंबी प्रक्रिया है, इसमें अरबों वर्ष चाहिए विकास में। तो ये इनफिनाइट टाइम, ये भी काफ़ी समय हुआ। जबकि जैसा कि आपको बताया कि सोलर सिस्टम जो है केम इन एग्जिस्टेंस अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, यानी कि 4.5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, और जीवों के डेवलपमेंट में काफ़ी लंबे समय लगे। तो इस तरह से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई और फेवरेबल कंडीशन हुआ उस पर लाइफ के ओरिजिन होने के लिए, उसकी उत्पत्ति के लिए। तो आज हम यहाँ ही समाप्त करते हैं। इसके बाद अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट थ्योरीज दिए गए हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ में, और लाइफ के, और उसको बारी बारी से हम लोग देखेंगे। और अगर यदि आपको वीडियो पसंद आया हुआ हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो की सूचना मिले। थैंक यू।